हेलो गाइस, हाय, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? स्टडी चल रहा है ठीक ठाक? बढ़िया से पढ़ो आप लोग। जो है थोड़ा सा कंप्लेन मिल रहा है कि आप लोग जो है पढ़ नहीं रहे हो। हमारे जो टीचर्स जा रहे हैं वो देख रहे हैं भाई आपके गार्जियन जो है पेरेंट्स आपकी कंप्लेन कर रहे हैं, तो यू डोंट थिंक कि हम लोग जो है आपकी बातें नहीं जानते, इसलिए आप जो बढ़िया से पढ़ाई करो, है ना। ये वीडियो जो है क्लास 9th के लिए है। क्लास 9th में जो साइंस की टेक्स्ट बुक है उसमें बायोलॉजी का पोर्शन होता है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी 3 पोर्शन है। ओके, एक इसका बायोलॉजी का पोर्शन चल रहा है। बायोलॉजी में जो क्लास 9th की फर्स्ट लेसन क्या है, जीवन की मौलिक इकाई। ओके, उसके बारे में हम लोग पिछले वीडियो में 3-4 वीडियो में जो देखा है, पढ़ा है, समझा है। ओके, तो ये वीडियो नंबर 4 है। 1 से लेकर के 3rd तक हमने देखा जीवन की मौलिक इकाई, जीवन कैसे बनता है, चलता है हमारा शरीर, कैसे फॉर्मेशन हुआ शरीर का जो है। ओके, उसी सीक्वेंस में पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो है कोशिका भित्ति और केंद्रक यानी सेल वॉल और न्यूक्लियस के बारे में हमने जो है पिछले वीडियो में पढ़ा, देखा, समझा। ओके, उसी सीक्वेंस में उसी क्रम में आज हम लोग पढ़ेंगे कोशिका अंगक, सेल्स ऑर्गेनस एंड अंतःद्रव्यीय जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा, कोशिका भित्ति, सेल वॉल एंड केंद्रक, न्यूक्लियस। ओके, इस वीडियो में हम जो है पढ़ेंगे कोशिकांगक, सेल्स ऑर्गेनल्स एंड अंतःद्रव्यीय जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, सबसे पहले हम जो है कोशिका अंगक के बारे में देखेंगे। कोशिका अंगक के बारे में बहुत डीप नहीं है। यह जो है मान लीजिए कि जैसे प्लाज्मा झिल्ली जो होता है, एक पिछले वीडियो में हमारे जो है कोशिका का फिगर बनाना बहुत अच्छा से आप देख रहे हैं। मैं समझाने के लिए डायग्राम बनाया हूँ। जो प्लाज्मा झिल्ली की ठीक मतलब सटे जो है एक झिल्ली होता है। ओके, जो क्या करता है ये, तो वाह जो पदार्थों को अंदर आने से रोकता है। अच्छा है, जो इंटरनली जो पदार्थ होते हैं इसको बाहर जाने यानी बाहरी वातावरण में प्रवेश करने से रोकता है ना। भाई जो अंदर मटेरियल है उसको अंदर रहना चाहिए ना, जो बाहर मटेरियल है वो अगर जो गंदी चीजें प्रवेश कर जाएंगी तो सेल्स खराब हो जाएंगे, है तो होती है ना। तो इसको ये क्या करता है, तो कोशिका अंगक जो है रोकता है, उसको ब्रेक लगाता है उसको। अब जो है अंतःद्रव्यीय जालिका के बारे में देखते हैं। अंतःद्रव्यीय जालिका जो एंडोप्लाज्मिक, सबसे पहले इसकी जान लेते हैं यह किसका जो बना होता है। यह जो है एक नलिकाओं का जो है बना होता है, एक नलिका जिसको हम जो सिस्टर्नी नामक नलिका कहते हैं। सिस्टर्नी नाम से जिसको जाना, किस नाम से, सिस्टर्नी नलिका नाम से जाना जाता है। उस नलिकाओं की जाल से इसका जो है फॉर्मेशन हुआ। नलिकाओं का जाल है ये अंतःद्रव्यीय जालिका। ये जाल, इसलिए इसको जालिका कहा गया है, एक प्रकार का जाल है। सिस्टर्नी नामक नलिकाओं का यह जाल है जिससे यह बना हुआ है। इसको सर्वप्रथम किसने देखा था, तो केयर पोर्टर ने 1945 ईस्वी में सबसे पहले इसको देखा, खोज किया। किसने खोज किया इसका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का यानी अंतःद्रव्यीय जालिका की खोज किसने किया, तो केयर पोर्टर द्वारा खोज किया गया। किसने खोज किया, केयर पोर्टर। कब किया, 1945 में। ओके, यह क्या होता है, कोशिकाद्रव्य के मैट्रिक्स में दोहरी झिल्ली से बनी नलिकाओं का जाल फैला रहता है जिसे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। यह एक जाल नुमा फैला, मैंने पहले बताया, यह जो है सिस्टर्नी नामक जालिका से बना होता है। तो यह कैसे होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, तो कोशिकाद्रव्य जो होता है ये कोशिकाद्रव्य है, केंद्रक, ये केंद्रक है, ये कोशिकाद्रव्य है। कोशिकाद्रव्य में मैट्रिक्स में दोहरी झिल्ली से बनी नलिकाएं जो होती हैं और वही नलिकाएं एक जाल रूप में फैली होती हैं, उसी जाल को हम क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कोशिकाद्रव्य मैट्रिक्स
मैट्रिक्स नामक जो है, मैट्रिक्स में दोहरी झिल्ली, मैट्रिक्स में दोहरी झिल्ली की बनी हुई एक जाल होती है, ठीक है ना। यह जाल चारों तरफ फैली होती है, ठीक है ना। और इसी को हम क्या कहते हैं, अंतर्द्रव्यीय जालिका कहते हैं। ओके, यह जो है बाहर की ओर, यानी बाहर की ओर कोशिका कलश है, बाहर की ओर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, अंतर्द्रव्यीय जालिका है, यह बाहर की ओर किससे जुड़ा हुआ है, तो कोशिका तंत्र कोशिका कला से जो है यह जुड़ा हुआ है। बाहर की ओर किससे जुड़ा हुआ है, तंत्र कोशिका कला से जुड़ा हुआ है, और अंदर की ओर जो है केंद्रक कला से जुड़ा हुआ है। समझ में आ गया। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यह बाहर की ओर किससे जुड़ा हुआ है, तो तंत्र कोशिका कला, यानी तंत्र कोशिका कला से जुड़ा हुआ बाहर, और अंदर किससे जुड़ा हुआ है, तो केंद्रक कला, ये केंद्रक होता है ना, इसमें केंद्रक कला के साथ यह जुड़ा हुआ है अंदर की ओर। ओके, इट्स क्लियर। उसके बाद देखते हैं इसके कारण, किसके कारण, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कारण जो है सेल्स के जितने भी पार्ट होते हैं वो छोटे छोटे स्थानों में बढ़ जाते हैं, है ना, छोटे छोटे कोष्ठों में बढ़ जाते हैं। छोटे छोटे कोष्ठों में किसके द्वारा जो सेल बढ़ता है, यही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतर्द्रव्यीय जालिका के कारण जो है जिन सेल्स कोशिका के जितने भी पार्ट होते हैं या छोटे छोटे कोष्ठों में बढ़ जाता है, ठीक है ना। दैट्स क्लियर। ओके, आगे चलते हैं। अब देख लेते हैं इसकी मोटाई कितनी होती है, तो 50 एंगस्ट्रॉम इसकी मोटाई होती है, 50 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। इसकी अंतर्द्रव्यीय जालिका की जो मोटाई होती है नियर अबाउट 50 एंगस्ट्रॉम तक होती है। ओके, अब जो है मान लीजिए इसके बारे में हम समझ गए कि अंतर्द्रव्यीय जालिका है क्या, इस पर किसने खोज किया, इसकी मोटाई क्या होती है या कहां तक फैली होती है, किसके साथ जुड़ी होती है, अंदर और बाहर। अब देख लेते हैं इसके कार्य। कोशिका के अंदर जो पदार्थों का, ये सेल है, मान लीजिए सेल के अंदर जो है, कोशिका के अंदर जो मटेरियल होते हैं, पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक का जो स्थानांतरण होता है, गमन होता है, वह किसके द्वारा होता है, इसी के द्वारा होता है, अंतर्द्रव्यीय जालिका। जैसे हम लोग के अंदर जो ब्लड है, नसों के द्वारा एक स्थान दूसरे स्थान तक जाता है, वैसे ही जो है जो कोशिका के अंदर पदार्थों का जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो है गमन होता है या एक स्थान तक जो पहुंचता है, तो किसके द्वारा पहुंचता है, अंतर्द्रव्यीय जालिका के द्वारा। दैट्स क्लियर। ओके, अब एक और चीज जो है जान लेते हैं। दूसरा मान लीजिए ये कोई कार्य कोई देता बता सकते हैं कि कोशिका के अंदर पदार्थों का स्थानांतरण अंतर्द्रव्यीय जालिका के कारण होता है। ओके, या ऐसे कह सकते हैं कि कोशिका के अंदर पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो जाने का कार्य करते हैं वो किसके द्वारा होता है, अंतर्द्रव्यीय जालिका के कारण। दूसरा कार्य बता सकते हैं। पहले एक चीज और जान लीजिए, इंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है यह दो तरह का होता है, एक कणिकामय अंतर्द्रव्यीय जालिका और दूसरा होता है अकणिकामय। तो जो कणिकामय अंतर्द्रव्यीय जालिका जो होती है उस पे राइबोसोम होता है। राइबोसोम हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया हुआ है। वो राइबोसोम क्या करता है, तो प्रोटीन का संश्लेषण करता है। क्या करता है, तो प्रोटीन का जो है संश्लेषण करता है। प्रोटीन का संश्लेषण जरूरी है कि नहीं है शरीर में, हाँ। तो यही जो है कणिकामय जो अंतर्द्रव्यीय जालिका है वो प्रोटीन का संश्लेषण करता है और पूरे सेल में जो है पहुंचता है। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू। जो भी अगर इसके बाद जो है इसी सीक्वेंस में अगला जो वीडियो आएगा वो माइटोकॉन्ड्रिया और के बारे में विधिवत बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया है और भी जो है गाल्जी काय है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बढ़िया से पढ़िए। ओके, दैट्स ऑल, हैव अ गुड डे, थैंक यू।